एज ही ड्रैंक हर मिल्क, और अपनी माँ का दूध पीते पीते ही वो सो गया। यू हैव रेड अबाउट नंदू एंड द एलिफेंट हर्ड। अभी अभी तुम लोगों ने नंदू और एलिफेंट के झुंड के बारे में पढ़ा। An elephant herd has mainly females and baby elephants. एक हाथी के झुंड में ज्यादातर फीमेल्स, मादा हाथी, और बेबी एलिफेंट्स और बच्चे हाथी ही रहते हैं। The oldest female is the leader of the herd. झुंड की जो सबसे बुजुर्ग, सबसे उम्र में बड़ी हाथी होती है, वही झुंड की लीडर होती है। A herd may have 10 to 12 female elephants and young ones. एक झुंड में ज्यादा से ज्यादा 10 से 12 मादा हाथी और बच्चे रहते हैं। Male elephants live in the herd till they are 14 to 15 years old. जो लड़के हाथी होते हैं वो 14 से 15 उम्र तक के होने तक ही अपनी माँ के साथ रहते हैं उस झुंड में। उसके बाद वो उस झुंड से बाहर निकल जाते हैं और अकेले ही अलग रहते हैं। They then leave their herd and move around alone. उसके बाद 14-15 साल होने के बाद ही जो मेल एलिफेंट होते हैं, लड़के हाथी, वो अपनी झुंड से बाहर निकल के अकेले ही रहने लगते हैं। नंदू will also leave his herd when he is that old. नंदू भी जब बड़ा हो जाएगा, 14 या फिर 15 years का हो जाएगा, वो भी इस झुंड से बाहर निकलकर अपनी अलग दुनिया बसाएगा। Like elephants, some other animals also live together in groups. हाथियों की तरह कुछ और भी जानवर होते हैं जो एक झुंड में चलते हैं। These animal groups are called herds. उनकी भी झुंड को हम कहते हैं herds. Animals in herds usually move around together searching for food. ज्यादातर ये सभी जानवर एक साथ झुंड में चलते हैं खाने की तलाश में और सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए। कौन कौन से जानवर हैं ऐसे? तो जैसे यहाँ पे ये देखिए बाइसन, जो कि चलते हैं झुंड में एक साथ। उसी तरह ज़ेब्राज, ये भी आपको एक या दो नज़र नहीं आएंगे, हमेशा एक झुंड में ही नज़र आएंगे। उसी तरह हरिन एंड काऊ। उसी तरह कुछ और जानवर जो एक साथ रहते हैं, उनके झुंड का अलग अलग नाम होता है। जैसे अ फ्लॉक ऑफ कैटल। कैटल मतलब जो शीप, भेड़े होती है, उन्हें हम अ फ्लॉक ऑफ कैटल भी बोलते हैं। अ शोल ऑफ फिश, जो फिश का एक ग्रुप होता है, फिश की जो झुंड होती है, उसे हम कहते हैं शोल। अ फ्लाइट ऑफ पिजन्स, जब कबूतरों का एक बड़ा सा झुंड आपको नजर आए, एक साथ उड़ रहे हैं, खाना खा रहे हैं, तो उन्हें हम कहते हैं अ फ्लाइट ऑफ पिजन्स। और उसी तरह अ स्वार्म ऑफ बीज, मधुमक्खियों का झुंड, उसे हम कहते हैं स्वार्म। If you were Nandu and you lived in a herd, what kind of things would you do? अगर तुम भी नंदू की जैसे होते और एक झुंड में रह रहे होते, तो तुम्हें क्या क्या करने में अच्छा लगता? If I were Nandu, I would play, dance, run and eat the whole day. In the elephant herd, the oldest female elephants decides everything. Who takes decision in your family? एक एलिफेंट के झुंड में जो सबसे उम्र में बड़ी मादा हाथी होती है, वो ही सारे डिसीजंस लेती है। तुम्हारे घर में सारे फैसले कौन लेते हैं? तो हमारे घर में सारे फैसले ज्यादातर हमारे फादर और मदर ही लेते हैं, या फिर अगर परिवार में दादा दादी हो तो वो लेते हैं। मेक अ कोलाज ऑफ अ हर्ड ऑफ एलिफेंट्स इन योर नोटबुक। आपको अपने नोटबुक में एलिफेंट्स का एक कोलाज बनाना है। फॉर दिस कलेक्ट एज मेनी पिक्चर्स ऑफ एलिफेंट दैट यू कैन। उसके लिए आप न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, कटिंग्स, फोटोज, जहाँ से भी चाहें एलिफेंट्स की फोटो इकट्ठी कीजिए, उनको कट कीजिए
और एक कोलाज बनाइए। कोलाज क्या होता है? कोलाज होता है जब हम छोटे छोटे बिट्स ऑफ पेपर्स को जोड़ जोड़ के कुछ शेप बनाए, कुछ आकृति बनाए। तो जैसे आप ये इस फोटो में देखिए, बहुत सारे फोटोग्राफ्स को ऐसे चिपकाया गया है जैसे एक एलिफेंट का बॉडी का शेप आ रहा हो। तो वैसे ही आप पहले एक एलिफेंट को ड्रॉ कीजिए, फिर छोटे छोटे एलिफेंट्स के पिक्चर को उस ड्राइंग के अंदर चिपकाइए, जिससे कि आप दूर से देखेंगे तो एक बहुत बड़ा सा एलिफेंट का शेप आपको नजर आएगा। दैट इज कॉल्ड